मुझे तो इन वृद्ध शिल्पकार की अवस्था देखकर इनकी ही चिंता हो रही है। आश्चर्य, ये तो सीधे प्रभु नीलमाधव के कक्ष की ओर बढ़े जा रहे हैं। कहीं ये प्रभु के द्वार से आगे ना बढ़ जाए। हाँ बापू, मुझे भी लग रहा है ये इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। हरि बोल। राजन, द्वार यही है ना? प्रणाम प्रभु। क्या हम प्रभु के निकट आ चुके हैं राजन? अद्भुत, अवश्य। हे जग के नाथ, आप पर जिसकी कृपा हो वो कभी भटक नहीं सकता। आपको कोटि कोटि नमन। फिर अपनी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उनसे पूछना कि इन्हें कितनी मूर्तियां बनानी होंगी और वो मूर्तियां किनकी होंगी। क्या आपको ज्ञात है इस काष्ठ से किन की प्रतिमाओं की रचना होगी? अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। अब तक जिस काष्ठ पर कोई भी शिल्पकार एक चिन्ह तक अंकित नहीं कर सका, उसी काष्ठ पर इन्होंने एक नख मात्र से प्रभु का तिलक अंकित कर दिया। इस काष्ठ से 4 भव्य और दिव्य प्रतिमाएं बनेंगी। प्रथम जगन्नाथ नीलमाधव श्री कृष्ण की, जिनका वर्ण नीले मेघ के समान श्याम होगा। दूसरी प्रतिमा होगी बलभद्र की, शंख या चंद्रमा के समान गौर वर्ण की। तीसरी प्रतिमा होगी बलभद्र जी और जगन्नाथ जी के बीच सुभद्रा जी की, चंदन के रंग के समान। और चौथी प्रभु विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की, सुनहरे वर्ण की। शत शत नमन प्रभु नीलमाधव को, जिन्होंने हमारे पास इन्हें भेजने की कृपा की। प्रभु नीलमाधव की, प्रभु जय जगन्नाथ की, प्रभु नीलमाधव की। अर्थात आपको विश्वास है मुझ पर और ये कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। हाँ, मैं जान गया हूं आपको मेरे प्रभु ने भेजा है। जहां प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा। ये लीजिए, अपने औजार लीजिए। रुकिए राजन, आपने इन्हें स्वीकार करने से मना क्यों किया? मुझसे कोई क्या भूल हो गई? इस कार्य के लिए अपने औजार लेने से पहले मेरे कुछ नियम बताना चाहता हूं राजन। मुझे आशा है उसे स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी राजन। आपने मेरा विश्वास जगाने के लिए मेरे द्वारा परखा जाना स्वीकार किया, तो मैं अपना विश्वास जताने के लिए आपके नियम को अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा प्रथम नियम है, अगले 21 दिन जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मैं इस कक्ष में अकेला रहूंगा। दूसरा नियम, अगले 21 दिन ना ही कोई मुझे पुकारेगा
और ना ही कोई मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेगा। कक्ष के द्वार सदा बंद रहेंगे। हे महान शिल्पकार, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं। तो कार्य आरंभ करने में मैं कोई विलंब नहीं करना चाहता हूँ। अवश्य, किंतु हमें अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करें, जिससे भविष्य में सभी भक्तों को ज्ञात हो सके कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रभु मूर्त रचने वाले कौन महान शिल्पकार थे। प्रभु के मंदिर में हमारा एक ही परिचय है, हम सब उसके भक्त हैं और यही संसार को भी ज्ञात होना चाहिए। अब द्वार बंद करने का समय हो गया है, किंतु उससे पहले मैं आप सभी को अपना नियम स्मरण कराना चाहता हूँ। यदि किसी ने भी 21 दिन की अवधि के पहले इस द्वार को खोला, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली, तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा, क्योंकि मेरे सिवाय इस संसार में कोई भी इस प्रतिमा को नहीं रच पाएगा, मेरा अधूरा कार्य पूर्ण नहीं कर सकेगा। तो अंततः प्रभु मूर्त की रचना आरंभ होगी, किंतु शिल्पकार थे कौन? वो अन्य कोई नहीं, स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी थे। तो फिर उन्हें वृद्ध शिल्पकार का रूप धरकर आने की क्या आवश्यकता थी? ये सब प्रभु जगन्नाथ की लीला थी, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने इस पावन धाम में अपने प्रतिमा के स्वरूप में देवर्षि नारद को जो कहा था वो सत्य हो। किंतु ये कैसे हुआ? मन की शंका जिज्ञासा बनती है, और जिज्ञासा इतनी सरलता से शांत नहीं होती। उसके लिए मनुष्य जो करता है उसमें भूल भी संभव है। महाराज, वो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं, फिर भी आपने उनके सारे नियम स्वीकार कर लिए। वो प्रभु के कक्ष में अकेले रहेंगे, वो भी 21 दिन। वो ये कार्य कैसे करेंगे? वो योग्य अवश्य हैं, किंतु वो निरंतर कार्य कर सकेंगे इस दुर्बल शरीर के साथ? मुझे तो ये संभव नहीं लगता स्वामी। मैं आपकी चिंता समझता हूँ प्रिय, किंतु तनिक विचार कीजिए, हम इस यात्रा में जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वो आरंभ में संभव लगा था? क्या इस भव्य मंदिर का निर्माण करना मेरे लिए संभव था? मेरे अनुज विद्यापति प्रभु के विग्रह तक पहुंचकर उन्हें यहाँ लेकर आया, क्या ये संभव लगा था? किंतु ये प्रभु की ही कृपा है, जिसने सभी बाधाओं को मिटाकर असंभव को संभव कर दिया। इसलिए आप विश्वास मत खोइए, विश्वास रखिए, ये कार्य भी अवश्य संभव होगा। हाँ, यदि आप उन शिल्पकार के प्रति चिंतित हैं तो मैं स्वयं वहाँ स्थित रहूँगा, उस द्वार के बाहर। यदि उन्हें कोई भी आवश्यकता होगी तो मुझे पुकार के बुला लेंगे। भैया, ये कार्य आप मुझे और ललिता को सौंप दीजिए, हम वहाँ रहेंगे। महाराज, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे रहना चाहिए वहाँ। नहीं, मेरी शंका के कारण आप सभी ये कष्ट क्यों सहेंगे? ये कार्य तो मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही वहाँ रुकना चाहिए स्वामी। नहीं नहीं भाभी, मुझे वहाँ रुकना चाहिए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं, मुझे जाने दीजिए महाराज। महाराज, मुझे ये दायित्व दीजिए। महाराज, मुझे जाने दीजिए। आप लोग विवाद मत कीजिए, हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। प्रभु, यहाँ सब कुछ आपकी लीला के अनुसार हो रहा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं ये शुभ कार्य आरंभ करूं। ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण। ये स्वर संकेत है कि प्रभु हम सबसे ये काम करवाना चाहते हैं। तो प्रथम बारी मेरी होनी चाहिए। प्रभु की प्रतिमा गढ़ने का कार्य आरंभ हो चुका है।
प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। संतन हितकारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजामीन गीत प्यार इनमें कहो कौन साध अजामीन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल्पकार जी निरंतर कार्य कर रहे हैं, जल ग्रहण करने के लिए भी बाहर नहीं आए। आप चिंता मत कीजिए भाभी, प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से वे कुशल होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ? ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा। जब अन्य सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि प्रभु प्रतिमाओं का स्वरूप कैसा होगा, तब देवी गुंडीचा की चिंता कुछ और ही थी। उनके औजारों की ध्वनि निरंतर कम होती जा रही है। मैं बस ये चाहती हूँ वो स्वस्थ हों और इस कार्य को संपन्न कर सकें। मेरा मन अधीर हो रहा है। प्रभु की प्रतिमाओं का स्वरूप कितना मनोहर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु के इन स्वरूप का दर्शन बहुत सुखदायी होगा। उनके शुभ दर्शन से सभी भक्तों के मन तृप्त होंगे। प्रभु, आपकी कृपा से आपकी प्रतिमा ने वही आकार और स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया है जिसकी भविष्यवाणी आपने देवर्षि नारद जी के सामने की थी। भविष्य में उचित समय आने पर कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। उन्होंने कार्य रोक दिया है स्वामी। जब से आरंभ किया था तब से ये प्रथम बारी हुआ है। ना कोई स्वर, ना ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही है भीतर से। प्रभु, अब बस कुछ अंतिम कार्य के बाद आपकी प्रतिमाएं आपकी इच्छा अनुसार अंतिम रूप ले लेंगी। कितना आनंददायक और मनोहर होगा वो क्षण जब आपका ये स्वरूप संसार के सामने होगा। नारायण नारायण, हरि प्रभु नारायण। पधारिए देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पर आए हैं आप।
क्योंकि प्रभु ने आपसे जो कहा था वो सत्य होने वाला है। आपके मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। अर्थात प्रभु अब जगत को आपके जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन होने जा रहे हैं। किंतु देवशिल्पी विश्वकर्मा जी दुविधा में हैं। प्रतिमाओं का रूप और आकार अब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, किंतु जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं होता तब तक वो कार्य नहीं रुक सकता। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यदि शीघ्र मेरा नियम भंग नहीं हुआ, किसी ने द्वार नहीं खोला, तो मुझे कार्य करते रहना होगा और मुझे हाथ पांव के साथ आपकी प्रतिमाएं रचनी होंगी। जो उचित नहीं होगा। उचित कहा था ना मैंने स्वामी। अब ना कोई स्वर ना ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, जबकि उन्होंने कहा था कि वो निरंतर 21 दिन तक कार्य करते रहेंगे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया स्वामी? लगता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे उनकी चिंता हो रही है स्वामी। इससे पहले कि विलंब हो जाए, उन्हें कुछ हो जाए, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। मुझे अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास। वो जो भी करेंगे भला ही करेंगे। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। प्रभु का आशीर्वाद है हमारे साथ। मुझे विश्वास है कि वो भीतर स्वस्थ और सकुशल होंगे। अर्थात मुझे अभी और कार्य करते रहना होगा। प्रभु शीघ्र कुछ कीजिए। देखा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो अपने कार्य के निरीक्षण के लिए कुछ देर के लिए रुके भर होंगे। अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। मैं यहीं रहूंगा। नहीं स्वामी, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। मुझे यहीं रुकना चाहिए। ये मेरी बारी है। उचित है देवी, किंतु आप चिंता मत कीजिएगा। उन्हें जब रुकना होगा तभी रुकेंगे। अब मुझे शीघ्र रुकने का उपाय सोचना होगा, अन्यथा आप जैसी प्रतिमाएं चाहते हैं वैसी नहीं होंगी। नारायण नारायण प्रभु, अब तो आप ही कुछ कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, किंतु मेरी चिंता पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। शिल्पकार जी के कार्य की ध्वनि निरंतर कम होती जा रही है। प्रभु, अब तो मेरे करने के लिए कुछ अधिक शेष नहीं है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। कार्य रोकने का कोई उपाय कीजिए। नारायण नारायण प्रभु, अब तो आप कुछ करेंगे ना? शिल्पकार जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्या करूं? मैं सभी को बुला लूं? किंतु आप चिंता मत कीजिएगा। उन्हें जब रुकना होगा तभी रुकेंगे। प्रभु, अब बस अंतिम 3 चिन्ह अंकित करने हैं। अब कुछ शेष नहीं रह जाएगा। अब सहायता में देर मत कीजिए।
संपन्न हुआ प्रभु, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब आप नहीं रोकेंगे तो आपकी प्रतिमाओं का स्वरूप उस रूप से भिन्न होगा जो आपने देवर्षि नारद को दिखाया था। चिंता मत कीजिए देवर्षि, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। किंतु क्या होने जा रहा है? यदि विश्वकर्मा जी ने और कार्य किया तो सब कुछ बदल जाएगा माते। प्रतिमाएं वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। मैं समझ गया प्रभु, ये आपकी ही लीला है। साधारण नहीं थी वो ध्वनि, जैसे कोई भारी औजार गिरा हो। रात भर शिल्पकार जी के खांसने की ध्वनि निरंतर आती रही। मुझे लगता है वो कुशल नहीं है, उन्हें जरूर कुछ हुआ है। इतनी देर से भीतर से किसी गति का आभास ही नहीं हो रहा। लगता है मेरा संदेह सत्य है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। नहीं, किंतु अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो उनका नियम भंग हो जाएगा। प्रभु, अब जब तक मुझे कोई रोकता नहीं, मुझे कार्य करते ही रहना होगा। प्रभु कृपया बताइए ना, ये क्या हो रहा है? शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, कहाँ चले गए शिल्पकार जी? जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु की प्रतिमाएं तो अधूरी रह गई। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वामी, 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 क्या हुआ यहाँ? द्वार क्यों खुला है? शिल्पकार जी कहाँ हैं? जब मैंने द्वार खोला तो भीतर कोई भी नहीं था स्वामी। किंतु अभी तो 15 दिन ही हुए थे, आपने द्वार क्यों खोला? उनके खांसने की आवाज आ रही थी स्वामी अंदर से, और उनके हथौड़े के गिरने की भयंकर ध्वनि भी सुनाई दी। लेकिन फिर भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई। मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई स्वामी। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया, किंतु मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण प्रभु की प्रतिमाएं अधूरी रह गई।
हाँ भैया, भाभी उचित कह रही है। प्रभु की इन प्रतिमाओं के ना तो हाथ है ना पांव। अब ये प्रतिमाएं कैसे पूर्ण होंगी? मुझसे ही दोष हुआ है स्वामी, ये मेरे कारण ही हुआ है। प्रभु, ये क्या हो गया? अब क्या करें प्रभु? तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज। मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा। भैया, इन प्रतिमाओं के अधूरा रह जाने पर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ विद्यापति, मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि प्रभु की प्रतिमा अधूरी नहीं है। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा पूर्ण रूप स्वरूप में है। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। प्रभु क्षमा, किंतु अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। मुझे भी आपकी जगन्नाथ प्रतिमा के स्वरूप के दर्शन करने जाना है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य देवर्षि। वैसे भी अब विश्वकर्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, तो आपको भी तो अपना कर्तव्य निभाना है। राजा इंद्रद्युम्न को प्रतिमाओं की स्थापना की विधि बतानी होगी। नारायण नारायण। यही प्रभु की इच्छा है, इसी रूप में प्रभु की प्रतिमा स्थापित होनी है। राजन, क्या आपको पूर्ण विश्वास है? कहीं आप मेरी भूल तो नहीं छिपा रहे स्वामी? नहीं देवी, तनिक विचार कीजिए। अभी तक जो भी कार्य हुआ प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हुआ। फिर आपके द्वारा द्वार खोलकर हस्तक्षेप करना उनकी इच्छा के विपरीत कैसे हो सकता है? ये तो सत्य है। जिस कुंड से प्रभु की प्रतिमाएं बननी थी वो भी तब हिला जब प्रभु की इच्छा हुई। यदि वो ना चाहते तो कक्ष का द्वार ही नहीं खुलता। शिल्पकार जिन्हें इनके हाथ पांव नहीं गढ़े, फिर भी इनकी प्रतिमाएं कितनी पूर्ण और दिव्य लगती। नारायण नारायण। कल्याण, आपने उचित कहा राजन। प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा तो दिव्य ही होगी। यही है उनका पूर्ण स्वरूप और उनके जगन्नाथपुरी मंदिर में इसी प्रतिमा की स्थापना होनी है। माता रोहिणी के मुख से राधा जी की कथा सुनकर प्रभु बलभद्र जी, सुभद्रा जी इसी प्रकार भावनाओं के अतिरिक्त में बह गए थे। उसी दिन प्रभु ने मुझे कहा था, कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। हे देवर्षि नारद, इन प्रतिमाओं की स्थापना यही होनी है। ये शुभ और महान कार्य आप स्वयं संपन्न कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु के इस साधारण भक्त को प्रभु के दर्शन हुए, बस यही मात्र पर्याप्त है। इस महान और दिव्य कार्य के योग्य मैं नहीं। हे देवर्षि, फिर प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना यहाँ कौन करेगा? इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए।
वो संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही है, और वो है इस सृष्टि के रचयिता परम पूज्य ब्रह्मा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्मदेव, हे देवर्षि, आपका सुझाव अद्भुत है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। किंतु मैं ब्रह्मदेव को आमंत्रित कैसे करूंगा? आमंत्रण तो स्वयं जाकर ही दिया जाता है ना राजन। ब्रह्मलोक स्वयं ब्रह्मदेव आकर प्रभु की स्थापना का शुभ कार्य संपन्न कराएंगे। इस कार्य के बाद मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं ब्रह्मदेव को आमंत्रित करने के लिए अवश्य जाना चाहूंगा। नारायण नारायण, कदाचित आप समझे नहीं राजन। मैं पुनः कहता हूं, आपको सोच समझकर उत्तर देना होगा, क्योंकि जब हम ब्रह्मलोक से लौटेंगे तब इस सृष्टि की सदियां बीत चुकी होगी। आपके सभी संबंधी अपना जीवन जी चुके होंगे। राजन, यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। और उस समय आपके राज्य में राजा भी कोई और होगा और राज भी किसी और का होगा। और आपके भ्राता, उनकी तो अनेकों पीढ़ियां जा चुकी होगी। क्या आपको ये स्वीकार है? अपने परिवार को, अपनी इस पृथ्वी को सबका बलिदान करके ब्रह्मलोक में जाना, क्या आपको ये स्वीकार है राजन? अर्थात ये फिर महाराज इंद्रद्युम्न की एक और परीक्षा थी। आपने जो कहा वो उचित था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, वहां प्रभु की स्थापना वास्तव में एक भागीरथी कार्य था। महाराज इंद्रद्युम्न और उनके परिवार को अनेकों परीक्षाएं देनी पड़ रही थी, और अब ये अंतिम परीक्षा अत्यंत कठिन थी, जहां अपने परिजनों के साथ अपने जीवन का भी त्याग करना था। तो फिर क्या चुनाव किया महाराज इंद्रद्युम्न ने? सब कुछ त्याग कर ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार हुए वो। तब तो महाराज इंद्रद्युम्न सोच विचार में डूब गए होंगे ना। अपने सभी परिजनों को छोड़कर ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लेना सरल तो कदापि नहीं रहा होगा, ना उनके लिए और न ही उनके परिजनों के लिए। संसार को प्रभु जगन्नाथ जी के महान धाम से वंचित नहीं कर सकता। धर्म, मोह और माया का अंत कर जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत कराता है। हे देवर्षि नारद, मैं ब्रह्मलोक अवश्य जाऊंगा। स्वामी, लक्ष्य की प्राप्ति ही जीवन की सबसे कठोर परीक्षा का मीठा फल होती है देवी। आपके सहयोग के बिना मैं इस मंदिर निर्माण के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु आपको भी इस महान कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परीक्षा देनी होगी देवी। मुझसे विलग होने की परीक्षा। स्वामी, अर्धांगिनी हूँ आपके कार्य,
घर और लक्ष्य की प्राप्ति में मैं भी उत्तरदायी हूँ। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए। मैं और ललिता भाभी का ध्यान रखेंगे। हम अपना शेष जीवन भाभी की सेवा और आपकी कार्य की पूर्ति की कामना में बिताएंगे। मैं भी प्रतिदिन आपके नाम से प्रभु नील माधव को भोग चढ़ाऊंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन का ध्येय प्राप्त कर सकें। नारायण नारायण, अद्भुत। आप सभी प्रभु कार्य के लिए कितना महान त्याग करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जब परिवार का समर्थन प्राप्त हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता, और अब मेरे परिवार का साथ पाकर मेरा उत्साह और मेरा साहस और बढ़ गया है। हे देवर्षि नारद, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना है। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आपको प्रभु की प्रतिमा पूर्ण करनी होगी। प्रतिमा पूर्ण करनी होगी स्वामी को, किंतु कैसे? नील माधव विग्रह को प्रभु की इस प्रतिमा में स्थान देकर राजन, तभी तो श्री जगन्नाथ स्वरूप में संपूर्ण जगत नील माधव के दर्शन कर पाएगा। यही तो चाहते हैं ना आप राजन? किंतु देवर्षि, प्रतिमा निर्माण के बाद ये कैसे संभव होगा? नारायण नारायण, प्रभु जगन्नाथ और प्रभु नील माधव की प्रतिमा में भेद कहाँ है? बस उनका एक होकर देखा जाना ही शेष है, जिसके लिए आपको नीलांचल क्षेत्रों में 100 कुएं बनवाने होंगे और यज्ञ करवाना होगा, और उन 100 कुओं के जल से आपको प्रभु जगन्नाथ जी का अभिषेक करना होगा। तभी प्रभु नील माधव विग्रह को आप प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा में समाहित कर पाएंगे। और जब प्रभु की प्रतिमा स्थापना के लिए पूर्ण होगी, तब आप ब्रह्मलोक की यात्रा करके स्वयं ब्रह्मदेव को प्रभु की स्थापना के लिए आमंत्रित कर पाएंगे। 100 कूप, 100 यज्ञ। वहां अन्य सभी ये सुनकर ऐसे ही स्तब्ध हो गए थे, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न नहीं। उन्हें न तो कूप खुदवाने में कोई कठिनाई दिखाई दी और न ही 100 यज्ञ करवाने में। उनके लिए तो ये सब बस एक भागीरथी कार्य का एक भाग था, जो मंदिर निर्माण के रूप में स्वयं भगवान ने उन्हें सौंपा था। इसलिए देवर्षि नारद का निर्देश पाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने इन दोनों ही कार्यों का आरंभ कर दिया। महाराज इंद्रद्युम्न ने यज्ञ स्थल को भी स्वयं अपने ही हाथों से स्वच्छ करने में जुट गए। फिर विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ, जिसके मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। और अंत में पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार देवर्षि द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का उन्होंने पालन किया। कुछ ही माह में एक दुर्गम कार्य को बड़ी सुगमता से संपन्न किया उन्होंने। नीलांचल क्षेत्र में वो 100 कूप भी बनवा चुके थे और 100 यज्ञ भी संपन्न कर चुके थे। और फिर महाराज ने स्वयं उन 100 कूपों पर जाकर प्रभु जगन्नाथ के अभिषेक हेतु वहां का जल एकत्र किया। साधारण वस्त्रों को धारण कर सरल भक्ति के भाव से वो और उनका संपूर्ण परिवार प्रत्येक कूप पर गया और वहां का जल एकत्र किया। इस प्रकार वो 100 कूपों का जल लेकर आए। इतना कठिन परिश्रम करने में उन्हें थकान का भी अनुभव होने लगा, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न रुके नहीं, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। और जब वो स्वयं ये कार्य करने में असमर्थता का अनुभव करने लगे,
तो देवी गुंडीचा और विद्यापति ने उनका साथ दिया। महाराज को प्रभु के महान भक्त विश्ववसु और देवी ललिता का साथ भी प्राप्त था, जो निरंतर प्रभु सेवा में उनका हाथ बटाते थे। प्रभु श्री जगन्नाथ नीलमाधव की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु नीलमाधव की जय। प्रभु नीलमाधव की जय। जब किसी को इतना सहयोग प्राप्त हो और वो स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो तो सफलता दूर नहीं रहती। प्रभु, नीलांचल क्षेत्र में बने मेरे द्वारा 100 कूपों का जल में ले आया। अब कृपा कर मुझे अपने प्रभु नील माधव विग्रह को अपने प्रतिमा में समाहित करने की अनुमति दीजिए, जिससे दोनों एक हो सके। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभासम् ओम श्री नारायण हरि। प्रणाम देवर्षि नारद। कल्याण। इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए, और वो है ब्रह्मा जी। यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। स्वामी अब अपने कर्तव्य पथ पर आगे जाएंगे, अर्थात उनसे विदा लेने का कठिन समय आ गया। राजन, प्रभु प्रतिमा पूर्ण हुई। और मंदिर में स्थापना के लिए तैयार है। आपके मार्गदर्शन और आपकी सहायता के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ना 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 ना, धन्यवाद अभी नहीं। अभी तो मेरा मुख्य मार्गदर्शन शेष है, आपको ब्रह्मलोक पहुंचाने का। क्या राजन आप उसके लिए तैयार हैं? ये पल आप सभी के लिए कठिन है, क्योंकि आप सभी अंतिम बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। विदा लेना असंभव सा लग रहा होगा ना? जो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं वो कभी विदा नहीं कहते देवर्षि। हाँ देवर्षि, हम एक दूसरे के पास न होकर भी सदा साथ रहेंगे, एक दूसरे के हृदय में सदा वास करेंगे। सर्वथा उचित कहा आपने। विद्यापति, देवी ललिता, आप सभी को भुलाना असंभव है।
प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में आपने जो श्रम किया है और विश्व वसु जी की अटल भक्ति, उसके कारण प्रभु जगन्नाथ जी के हृदय में आपके लिए एक विशेष स्थान है। देवी गुंडीचा, आप भी इस प्रभु कार्य में कभी पीछे नहीं रही है और अभी भी अपना पूर्ण योगदान दे रही है। किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु के इस कार्य में आपका भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि प्रभु के हृदय में आपका भी अत्यंत महत्व स्थान है और शीघ्र ही जगन्नाथपुरी में आपका भी अनूठा स्थान होगा। देवर्षि, प्रभु का आशीर्वाद पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी, किंतु अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, मेरे स्वामी की ब्रह्मलोक यात्रा सफल हो। तब हमें प्रस्थान करना चाहिए। और हाँ, जब हम ब्रह्मदेव जी के साथ यहाँ पुनः लौटेंगे जगन्नाथ जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए, तब तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। उचित है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। महारानी, मैं आपको ललिता और विद्यापति को अपने साथ अपने कबीले ले जाऊंगा। प्रणाम प्रभु, मुझे आशीष दीजिए, मैं यात्रा सफल कर सकूं। प्रणाम भक्त शिरोमणि विश्व वसु जी। जीवन भर मेरा साथ देकर तुमने मेरा भाई होने का धर्म भली भांति निभाया। भैया, मैंने तो वही किया जो एक भाई होने के नाते आपके प्रति और एक भक्त होने के नाते प्रभु के प्रति मेरा कर्तव्य था। स्वामी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिएगा। जब आप वापस आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे, किंतु मैं वचन देती हूँ कि ये शरीर तो नश्वर है, ये मिट भी जाए, परंतु मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। चलिए देवर्षि। अपने प्रियजनों से विलग होकर महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि के साथ ब्रह्मलोक यात्रा के लिए निकल चुके थे और इस पूरी यात्रा में वो हरि नाम का जाप करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। दूसरी ओर थी महारानी गुंडीचा, जिनके बारे में देवर्षि नारद ने ही कहा था
कि इस कार्य में उनका भाग अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो भी कुछ ऐसा असाधारण करने वाली थी जिससे वो भी अपने पति की यात्रा में सहायक बने। अद्भुत। इस स्थान पर इस शिला को देखकर मुझे दिव्य आभास हो रहा है। भाभी, ये वही स्थान है जहां पर मैंने यात्रा के मध्य में प्रभु से मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की थी और तब मुझे प्रभु ने दिशा दिखाई थी। तो कदाचित यहीं प्रभु मेरा भी मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपकी ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। मुझे प्रभु ने संकेत भेज दिया है। वही स्थान है जहां मैं तपस्या करूंगी। भाभी, आप यहाँ क्यों आ गए? हे देवर्षि, अब इस पर्वत को पार कर आगे कैसे जाना है? अर्धांगिनी के सुकर्मों की शक्ति अर्धांग को भी प्राप्त होती है राजन। पति धर्म के मार्ग पे चले हैं तो ये तो होना ही था। मैं यही ध्यान समाधि में लीन रहूंगी। भाभी, आप क्या कह रही हैं? आप यहाँ रहेंगी? नहीं भाभी माँ, आप हमारे साथ कबीले चलिए। यदि प्रभु ने इन्हें यहीं रहकर ध्यान करने की प्रेरणा दी है तो हमें इनका समर्थन करना चाहिए। मैंने स्वामी को वचन दिया था कि जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं स्वामी की सफलता के लिए तपस्या करूंगी। उचित है भाभी, यदि आपकी यही इच्छा है तो फिर हम भी यहीं रहकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। हाँ भाभी माँ, हम यहीं रहकर आपकी देखभाल करेंगे और हमारे बाद हमारे वंशज भी यही करेंगे। नहीं भाभी, आप हमें रोक नहीं सकते। हमने भैया को वचन दिया है। हम सदा आपके साथ रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। भाभी माँ, आप अपना वचन निभा रही हैं तो हमें भी अपना वचन निभाने का अधिकार दीजिए। नहीं देवर जी, मैं धरती माँ के आंचल में बैठकर ही समाधि लूंगी। हे प्रभु, कृपा कीजिए, स्वामी को ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव को आमंत्रित करने में सफलता प्रदान कीजिए। हाथ दीजिए अपना। सत्य कहा था आपने देवर्षि। अर्धांगिनी होने के नाते पति के धर्म कर्म में आधा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार पत्नी जब पूजा पाठ करती है, तप करती है, तो उसका पति कहीं भी क्यों ना हो, पत्नी का पुण्य भी उसे प्राप्त होता है। ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण।
राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा के लिए तो जैसे समय रुक सा गया था। सृष्टि के नियमानुसार वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तो जब महाराज ब्रह्मलोक यात्रा पर थे तब महारानी ध्यान समाधि में लीन थी और ललिता और विद्यापति महारानी गुंडीचा का ध्यान रखने में सदैव व्यस्त थे। शीघ्र ही ललिता और विद्यापति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न को इस बात का आभास भले ही नहीं था, किंतु उनके निकट सब कुछ बदल रहा था। जब तक हमारे ज्येष्ठ महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से इस धरती पर वापस नहीं आ जाते हैं, हम आपको वचन देते हैं पिताजी। माँ। और उनके इसी वचन के अनुसार उनकी आने वाली सभी पीढ़ियां देवी गुंडीचा का ध्यान रखती रहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जब महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक तक आ चुके हैं हम राजन। ब्रह्मलोक तक लाने का कार्य मेरा था राजन, इसीलिए मैं आगे था। अब कार्य आपको संपन्न करना है तो आपको आगे जाना होगा। प्रस्थान कीजिए राजन। प्रभु ब्रह्मदेव प्रणाम ब्रह्मदेव। अति सुंदर कृष्ण स्तुति का गान किया है आपने राजन। हे प्रभु, सृष्टि के रचयिता, मुझे क्षमा करें। मुझे आभास ही नहीं हुआ आपके समक्ष अनायास ही मेरे मुख से श्री कृष्ण की स्तुति निकल गई। किंतु विवश हूँ प्रभु, जब भी मेरे मन में भक्ति भाव आता है तो अपने प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम ही लेता हूँ। इसलिए जब आपको देखकर मेरे मन में भक्ति भाव उमड़ा तो प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति ही जीवा पर आ गई। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मुझे नहीं राजन को। भक्त अपना आराध्य का नाम जपे बिना कहाँ रह पाता है। बहुत लंबी यात्रा की है इन्होंने, पूरी यात्रा सिर्फ हरि नाम ही जपते रहे, तो आपके समक्ष आने के पश्चात भी हरि नाम हरि नाम। रुकिए देवर्षि, विचलित मत होइए। भक्त की भक्ति सर्वोपरि है, वो भगवान की किसी भी रूप की क्यों ना हो। मैं तो इनकी सरल भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, यदि ये सत्य है और आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है राजा। आप यहाँ क्यों आए हैं
इसका कारण मुझे ज्ञात है। मैं भी आपके द्वारा बनाए गए जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए अति उत्साहित हूँ। इस प्रकार प्रभु ब्रह्मदेव जी ने महाराज इंद्रद्युम्न की सरल भक्ति से प्रभावित होकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। तब तो उनके लौटते ही प्रभु की प्रतिमा की स्थापना मंदिर में होगी। नहीं, कार्य इतना सरल अभी भी नहीं था, क्योंकि जैसा देवर्षि नारद ने कहा था, उनके ब्रह्मलोक से लौटने पर सब कुछ बदल चुका था और अब ये क्षेत्र राजा गालू माधव के अधीन था। इतने वर्षों के बीतने के कारण प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर रेत के अंबार में दब गया था, किंतु उस समय के राजा गालू माधव का ध्यान इस पर गया। लगता है यहाँ रेत के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। जितने श्रमिक मिले उतने लेकर आओ और मंदिर को रेत से बाहर निकलवाने के लिए सभी से यहाँ श्रम करवाओ। मेरे नाम से ये महान धर्म कार्य शीघ्र होना चाहिए। राजन, मुझे आशा है कि आपको भी ये ज्ञात होगा, आप जब जगन्नाथपुरी वापस लौटेंगे तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। आपके सभी परिजन, सहयोगी, जिन्हें आप अपने जीवन में जानते थे, वो सब मृत्यु पर्यंत मृत्यु लोक को छोड़कर जा चुके होंगे। आपके राज्य पर भी किसी और राजा का शासन होगा। मंदिर की देखरेख भी किसी और के हाथ में होगी। प्रभु, जब मैं वहां से निकला था तभी अपने सभी मोह बंधन को तोड़कर निकला था। मेरे सामने एक ही ध्येय है, प्रभु के मंदिर की स्थापना और पूरी का अलौकिक धाम लौकिक धाम बने, जहां उनके सभी भक्त प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सके। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही मंदिर के देखरेख का उत्तरदायित्व। इस मंदिर को धरती के गर्भ से ढूंढकर बाहर निकालना ही मेरी सबसे बड़ी और महान उपलब्धि होगी और सदा मुझे इसके लिए स्मरण किया जाएगा और मेरा नाम भी इस मंदिर के साथ अमर हो जाएगा। हे पुरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। हे पुरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। और जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने देवर्षि और ब्रह्मदेव के साथ पुरी की पावन धरती पर अपने पांव रखे, देवी गुंडीचा भी ध्यान समाधि से बाहर आ गई। उन्हें अपने पति के लौटने का आभास हो गया। पुत्र, तुम अवश्य विद्यापति और ललिता के पुत्र होगे। नहीं माता, वो तो हमारे परम पूर्वज थे। पृथ्वी से उनको प्रस्थान किए सदियों बीत चुके हैं। हमारे माता पिता ने हमें आपका ध्यान रखने का आदेश दिया है। बताइए माता, हम आपकी क्या सेवा करें?
पुत्री, मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो। मुझे आभास हो रहा है मेरे स्वामी लौट आए हैं। तो यहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। मुझे रोकना उचित नहीं है सैनिक। उचित अनुचित का निर्णय तुम नहीं, हमारे महाराज करते हैं। महाराज का आदेश है, यहाँ किसी भी बाहरी के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कौन है तुम्हारे महाराज? अपना संपूर्ण बल एकत्र करो और खोल दो इस द्वार को। और जोर लगाओ। लगाओ और बलपूर्वक। अरे खोलो। मुझे अपने महाराज के पास जाने दो। मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हें बात करनी है तो क्या, उन्हें तो नहीं करनी? मैं तुम्हारे महाराज की सहायता कर सकता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस मंदिर का कपाट कैसे खुलेंगे। प्रभु की कृपा से इस मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा ही हुआ है, इसलिए मुझे आगे जाने दो। कौन है ये जो इस मंदिर के निर्माण का श्रेय ले रहा है? प्रणाम महाराज। इस मंदिर को रेत के सागर से निकालने वाला मैं हूँ और तुम इस पर अपना दावा कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है महाराज। सहस्त्रों वर्ष पहले मैं इंद्रद्युम्न यहाँ का राजा था। प्रभु नील माधव का आशीर्वाद और राम भक्त महाबली हनुमान जी की सहायता से मैंने प्रभु जगन्नाथ जी के इस मंदिर का निर्माण किया था। सहस्त्रों वर्ष पहले यही कहा ना तुमने? और ये भी ना कि स्वयं भगवान आए थे तुम्हारे सहायक बनने। तुम जो भी हो, तुम्हारा ये झूठ सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। प्रभु के इस मंदिर में अपना नाम अंकित करने की लालसा है तुम्हें। मैं कोई अबोध बालक नहीं हूँ जो तुम्हारी इन झूठी कथाओं से प्रभावित हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम जहां से आए हो वहीं पे लौट जाओ। अन्यथा मेरी ये तलवार झूठ बोलने वालों पर तनिक भी दया नहीं करती। जाओ। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा इंद्रद्युम्न निशस्त्र है, संकट में है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम दृढ़ते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। जो सोच विचार के भक्ति भाव से कार्य करते हैं उनके साथ सदा भगवान होते हैं, और जिसके साथ स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हो उसे भला कैसा भय। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उल्टे पांव यहां से लौट जाओ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है और उनकी कृपा से ही आज प्रभु की प्रतिमा की स्थापना होगी। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। ये कैसी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरा वार रोक दिया? तो क्या ये मंदिर का द्वार भी खोल सकेगा?
विश्वास नहीं होता, इसके एक स्पर्श मात्र से ये द्वार खुल गया। मैं लौट आया प्रभु, मैं लौट आया। कौन हो तुम? मैंने जो परिचय दिया था वो उचित नहीं था। मेरा वास्तविक परिचय बस इतना है, मैं प्रभु का मात्र एक भक्त हूँ और प्रभु कार्य के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा से लौटकर आया हूँ। परिहास कर रहे हो? ब्रह्मलोक तक कोई नहीं पहुँच सकता और ना ही वहाँ से कोई लौट सकता है। भूल हो गई, मैंने आप पर अविश्वास किया। मैं तो एक साधारण राजा हूँ। इतने गूढ़ रहस्यों को जानना मेरे लिए कहाँ संभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के मंदिर में क्षमा प्रभु से मांगनी चाहिए। उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। मेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। मनुष्य का एक पुण्य कर्म भी उसके अनेक दोषों से क्षमा दिलवा देता है। नहीं प्रभु, मैंने तो पाप किया है। प्रभु के इन महान भक्त को उनके मंदिर में आने से रोकने का पाप। किंतु आपने उनके मंदिर को रेत के सागर से बाहर निकलवाने का कार्य किया था ना राजन। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कालांतर तक, जब तक प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इस पृथ्वी पर स्थित रहेगा, तुम और तुम्हारे बाद आने वाले यहाँ के सभी राजा भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखने के कारण मंदिर के धर्म कर्म से लाभान्वित होंगे और प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। इतने सशस्त्र सैनिक और स्वयं महाराज गालू माधव अपने खड़ग के साथ खड़े, किंतु फिर भी कोई महाराज इंद्रद्युम्न को स्पर्श भी नहीं कर सका। अर्थात जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखता है, प्रभु उसका हाथ सदैव थामे रखते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अंततः महाराज इंद्रद्युम्न के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला था। आपके आदेशानुसार मैं 100 कूपों का जल ले आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो प्रतिमा की स्थापना आरंभ कर सकते हैं। प्रभु, आपका शांत होना मुझे चिंतित कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? क्या है जो छूट रहा है? वत्स, तुम्हारे द्वारा पूजा स्थापना के लिए तुम्हारे साथ अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। विवाहित दंपत्ति जब एक साथ यज्ञ में बैठते हैं तभी उसे पूर्ण माना जाता है। जब तक मेरी श्वास चलेगी
मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। प्रभु, पृथ्वी के सहस्त्रों वर्ष पहले मेरा यहाँ से प्रस्थान हुआ था। तब मेरी अर्धांगिनी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। इस सृष्टि का नियम तो आपने ही निर्धारित किया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो अब वो जीवित कहाँ होगी? किंतु इतना अवश्य है, उसने मुझसे कहा था वो मेरी प्रतीक्षा करेगी। मैंने जो वचन दिया था उसे पूर्ण भी किया है स्वामी। मैं तो तब से ही आपकी प्रतीक्षा में हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। अर्थात इस अवधि तक आप समाधि स्थित प्रिय? हाँ स्वामी, देवर जी और ललिता के वंशजों ने मेरी देखरेख की। जब आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं तो हमें स्थापना यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए। प्रभु, यज्ञ का आरंभ प्राण प्रतिष्ठा से करने वाले हैं। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। प्रभु नील माधव के विग्रह का प्रभु की प्रतिमा में समा जाना ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी। अब तो बस अभिषेक और स्थापना यज्ञ शेष है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वे सौख्यंकर शुभम आसनम च मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। अब आप अभिषेक आरंभ कीजिए। गंगा सरस्वती रेवा पयोसणी नर्मदा जल है स्नापितो असि मया देव तथा शांति कुरुषु में मंदाग्न्यास्त यद्धारी सर्व पाप हरम शुभम तदिधम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृहता। आसन ग्रहण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम
इस शुभ घटना से तो प्रत्येक लोक आनंदित होगा, क्योंकि अब अंततः पुरी का अलौकिक धाम लौकिक हो गया है। प्रभु प्रतिमाओं की स्थापना को इंगित करने के लिए मैं प्रभु ध्वज को मंदिर के ऊपर फहराऊंगा। नारायण नारायण। वायु विरुद्ध फहराने वाला ये प्रभु ध्वज इस बात को सूचित करता है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, संपूर्ण संसार में प्रभु भक्त के विरोधी कितने भी क्यों ना हो, किंतु प्रभु हमेशा अच्छे और बुरे समय में अपने भक्तों का साथ अवश्य देते हैं। नारायण नारायण नारायण। जब सब मेरे विपरीत था, पिताजी छोड़ गए, माँ छोड़ गई, भैया प्रस्थान कर गए, मेरी अर्धांगिनी भी मुझसे विलग हुई, तब भी प्रभु जगन्नाथ सदा मेरे साथ ही रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे। आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई, किंतु अभी महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा को उनकी अटूट भक्ति का फल मिलना शेष था। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। अब कृपा कर हमें साक्षात दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करें प्रभु। अंततः दृढ़ निश्चय, पूर्ण श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ तुमने जगन्नाथपुरी के इस धाम को अलौकिक से लौकिक बनाने का भागीरथी कार्य कर ही दिया है वत्स इंद्रद्युम्न। प्रभु मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने जो भी किया है उसका श्रेय आपको ही जाता है प्रभु। आपकी ही कृपा है। इच्छा मेरी थी किंतु श्रम तुमने किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों मेरे कृपा पात्र हो। कहो क्या वरदान चाहते हो? जो भी यहाँ आपके मंदिर में आके आपका दर्शन करें, उन्हें अपने पापों से मुक्त होकर धर्म पथ पर चलने का अवसर दीजिए।
और क्या मांगू प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए। राजन, तुमने जो कुछ भी मांगा है सदैव दूसरों के लिए ही मांगा है। क्या आपको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए? हे प्रभु, मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने हैं और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। उचित है, इस मंदिर के निर्माण में जिसने भी आपका सहयोग किया उनके परिवारों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जाएगा और आज के बाद से उनके वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहेंगे। आपका त्याग मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आपका सदा एक विशेष स्थान रहेगा मेरे हृदय में। मौसी, मौसी। मौसी। हाँ मौसी, माँ समान मौसी। प्रतिवर्ष एक बार मंदिर छोड़कर 8 दिनों के लिए आपकी ममता का सुख भोगने आपके निवास धाम आया करूंगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रतिवर्ष इस मंदिर में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी। मेरे रथ को नंदी घोष, बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भैया बलभद्र के रथ को दलध्वज कहा जाएगा। इतना ही नहीं, पुरी के प्रत्येक वर्तमान राजा को मैं अपने यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ से बुहारने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। उनके बुहारने के बाद ही मेरी रथ यात्रा आरंभ होगी और ये यात्रा आपके निवास धाम तक जाएगी। आपके भवन को गुंडीचा धाम कहा जाएगा। गुंडीचा धाम कहा जाएगा। ये परंपरा आपके शेष जीवन में और उसके बाद भी सदा बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आपका भवन वहां होगा जहां मैं संसार में सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा। वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा। और जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से मेरे दर्शन करने आएंगे, ये उन्हीं के लिए है। मैं आज से अपने इस धाम में ब्रह्मदेव का दूसरा परार्थ पूर्ण होने तक वास करूंगा। सतयुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में युग प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में यहाँ मेरा प्राकट्य हुआ। वही मेरा जन्मदिन माना जाएगा। इसी तिथि पर प्रतिवर्ष अधिवास पूर्वक मेरे महास्नान पूजा में भाग लेने वाले सभी भक्तों को उनके पापों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काजल, जो मांगा था सब मिल गया ना आपको? उससे कहीं अधिक प्रभु, उससे कहीं अधिक। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अद्भुत। प्रभु जगन्नाथ जी ने तो महाराज इंद्रद्युम्न और देवी गुंडीचा की झोली भर दी। यही तो भक्ति की महिमा है। महाराज इंद्रद्युम्न ने जो भी मांगा वो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए ही मांगा। प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी इच्छा से अधिक दे दिया। प्रभु प्रतिवर्ष देवी गुंडीचा के धाम जाते रहे, जहां महाराज और महारानी प्रभु का ध्यान तब तक रखते रहे जब तक मोक्ष पाकर वो लोग प्रभु के साथ निवास के लिए नहीं चले गए। इसीलिए गुंडीचा धाम की रथ यात्रा की प्रथा
आज तक चली आ रही है। इतना कुछ जानते हो तुम प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में, तो उनकी महिमा का कुछ और बखान करो ना। महाभोग का समय हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रभु का महाभोग भला कोई कैसे छोड़ सकता है? आओ, तुम भी आओ। नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। भक्त माधव दास को जितना मैंने बताया है वो पर्याप्त है। अब उसे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा कि प्रभु जगन्नाथ ही उसके भगवान हैं। अब देखना महाभोग के लिए कैसे खींचा चला आता है तुम्हारा ये भक्त माधव दास। यही बैठा रहूंगा मैं, जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा। मैं तो प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा। भ्राता कृष्ण, अभी जाकर समझाता हूं तुम्हारे इस भक्त को कि महाभोग को अस्वीकार कर इसने क्या खोया है। माधव दास को तो ये ज्ञात ही नहीं था कि जिस भोग को वो ठुकरा रहा था वो ऋषियों मुनियों देवर्षि नारद के लिए तो क्या, स्वयं देवाधिदेव महादेव के लिए भी पाना दुर्गम था। ऐसा था इस महाभोग का महत्व। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा, आरती, भोग सब कुछ नियत समय से होता है। तो नियत समय पर सूपकार पुजारी माता विमला के मंदिर में श्रद्धा पूर्ण चित्त से भोग लेकर गए। उसके पश्चात बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के समक्ष भी उसे प्रस्तुत किया। जय जय मां। माता विमला देवी की, माता विमला देवी की।
उसके उपरांत सेवायत पुजारी, जिन पर प्रभु को भोग चढ़ाने का उत्तरदायित्व था, वो आरती थाल के साथ प्रभु की आरती के लिए आगे बढ़े। बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। भ्राता कृष्ण, तुम्हारी बनाई प्रथा के अनुसार तुम्हारा ये भोग माता विमला देवी को प्रस्तुत होने के बाद महाभोग बन चुका है। अब तो भोजन ग्रहण करो भ्राता। और मेरा भक्त माधवदास, तो क्या तुम्हें भोग खिलाने के लिए पहले मुझे उसके पास जाना होगा, उसे भोग खिलाना होगा? ताऊ, भूख को समझने के लिए भूखा रहना पड़ता है। भक्त भूखा हो, भूखा रहने की पीड़ा सहे, और मैं खा लूं? नहीं नहीं, उसे भी खिलाना ही होगा। स्वयं भगवान भक्त के लिए भूखे रहे। आश्चर्य मत कीजिए। सोचिए, कोई पिता कभी अपनी संतान को भूखा देख सकता है? तो भक्त के लिए पिता तुल्य भगवान ये होते हुए कैसे देख सकते थे? मैं समझ रहा हूँ आपकी जिज्ञासा पुष्पदंत जी। आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर है नहीं। इस बार बलभद्र जी नहीं, ये दायित्व किसी और का था, उनका, जिनके माध्यम से महाभोग की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जगन्नाथपुरी की स्थापना के भी पहले से। स्वामी, व्रत उपवास का महत्व तो हम सबको पता है। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखकर अपनी श्रद्धा को हम तक पहुंचाते हैं, किंतु आज की स्थिति उससे विपरीत है। आज भगवान ने व्रत उपवास अपने भक्त के लिए रखा है। आपकी इस लीला में तो मुझे भी आनंद आ रहा है, किंतु आज आपके साथ मुझे भी व्रत उपवास करना होगा स्वामी, क्योंकि आपके बिना भोजन ग्रहण किए मैं कहाँ भोजन करती हूँ। और तुम्हारे बिना हम दोनों भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। माधवदास की जिज्ञासा की भूख शांत करते करते मेरे पेट की भूख अशांत होकर कोलाहल मचा रही है अनुज। मैं जानता हूं दाऊ, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, किंतु देखिए ना, मेरे बिना आपका हृदय भी आपको कुछ खाने की अनुमति नहीं दे रहा।
तो तनिक विचार कीजिए, भक्त के खाए बिना मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? आप चिंता न करें, मैं जाऊंगी उसे महाभोग खिलाने। बलराम भैया तो पहले ही प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए। बहन के हाथ से वो कभी भोजन अस्वीकार नहीं करेंगे। माँ के हाथों का भोजन स्वर्ग से कहीं अधिक सुखदायक होता है। माता अपने हाथों से भोजन देगी तो पुत्र कैसे मना कर सकता है। गणवंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। हमारा आगमन अवश्य भिन्न दिशाओं से हो रहा है, किंतु मार्ग और कार्य कदाचित एक ही है। जब मार्ग एक हो, कार्य एक हो, आशय भी एक हो, तो हमें उसे साथ मिलकर करना चाहिए। हमें उसे साथ मिलकर भोजन कराना चाहिए। माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा जी दोनों गई थी उसे भोजन कराने, किंतु ये देखना अभी शेष था कि क्या वो सफल होने वाली थी। प्रभु, अब मुझे सब ज्ञात हो गया। अब आप ही बताइए, सूर्यदेव भला अपना तेज छिपा सकते हैं, तो फिर इस जगत के नाथ की महिमा कैसे छिपी रह सकती है। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि इस अलौकिक और लौकिक धाम में आप स्वयं वास करते हैं, फिर भी आप मेरा अपने इस भक्त का हाथ थामने क्यों नहीं आए। सब आपका महाभोग लेकर जा रहे हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा बैठा हूँ। भूखे प्यासे क्यों भैया, ऐसे क्यों बैठे हो? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीत वर्णां पीतांबराभरण माल्य विभूति शतांगी देवी स्मरामि। ये प्रभु जगन्नाथ का धाम है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। देखो कितना स्वादिष्ट महाभोग बट रहा है। तो प्रभु के प्रसाद से आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? अब चिंता मत करो, यदि आप भीतर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। एक बहन अपने भाई को कष्ट में कैसे देख सकती है, मैं ही परोस देती हूँ। बहन समझकर मेरा परोसा हुआ भोजन खा लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। क्यों भैया, ये तो महाभोग है ना। मुझे ज्ञात है कि ये महाभोग है और मैं भी इसे खाने के लिए उतना ही व्याकुल हूं। जब तक वो आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते तब तक मैं कुछ नहीं खा सकता। देखो भैया, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मैं आपके समीप आई हूँ तो उनकी ही इच्छा होगी, और वैसे भी वो मेरे भ्राता। मेरा अर्थ है भगवान अपने भक्तों को परिजनों समान प्रेम करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं जैसे मेरे अग्रज हो। तो मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती हूँ, और आप भी मुझे अपनी बहन समझकर अपना हट त्याग दो और ये भोजन कर लो। नहीं बहन, हट नहीं कर रहा हूँ। तुम इतने स्नेह से दे रही हो, किंतु मुझे क्षमा करना, मैं इसे नहीं खा सकता। मैंने निर्णय जो लिया है। महाभोग को मना नहीं करते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते।
यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे देख पाती? कितना द्रवित होता उनका मन पुत्र। माँ, अब माँ पुकारा है तो माँ के शब्दों का मान भी रखो। लो, महाभोग खा लो। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मेरी माँ ही मेरे सामने हो, किंतु क्षमा करना माँ, मैं ये महाभोग नहीं ग्रहण कर सकता। विवश हूं मैं। कहते हो माँ के समान हूं मैं, और माँ का कहा मान भी नहीं रहे हो। और मुझे भी अपनी बहन पुकार कर मेरा कहा नकार रहे हो। लगता है अब तुम्हारे भक्त को अपना हट त्यागना ही होगा। फिर भोजन करने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं अब कभी ऐसी अवस्था में नहीं आना चाहता जहां जिसने भी मेरा हाथ थामा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ज्ञात है कि आप दोनों का भी स्नेह मुझे बस तभी तक प्राप्त है जब तक मैं ये भोजन ना कर लूं। उसके पश्चात तो अब भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना। किंतु एक बार प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भूखा प्यासा बैठा मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे मेरे प्रभु आकर मेरा हाथ थाम ले। और वो मेरे पास ही है, मुझसे अधिक दूर थोड़ी है। इन्हें क्या हुआ? समझाने के स्थान पर लगता है स्वयं समझ रहे हैं ये। सहानुभूति की भावना में भावुक होकर कहीं दोनों बह न जाएं। मेरा अर्थ है लौट ना आए। ये मेरा हठ नहीं, मेरा निर्णय। अब जब तक वो मेरा हाथ नहीं थामेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। संभव है पुत्र, प्रभु श्री जगन्नाथ जी कदाचित इसी प्रकार तुम्हारा हाथ थामना चाहते हो। हाँ, और मैंने पहले भी कहा था प्रभु की इच्छा से ही सब होता है। यदि हम आपके सामने आए हैं तो उनकी ही इच्छा होगी। वैसे भी ये महाभोग है, बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, इसे चखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मदेव, महादेव और देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु जो महाभोग इतनी सरलता से बट रहा है उसे पाना इतना कठिन कैसे हो सकता था? हाँ, सरलता से बट रहा है आज, किंतु सदा से तो ऐसा नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के पहले महाभोग केवल प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ही होता था। किंतु अब देवी विमला को चढ़ाए बिना, अर्थात जगत जननी माता पार्वती को समर्पित किए बिना ये महाभोग नहीं कहलाता। बड़ी रुचिकर कथा है इसके पीछे। तो बताइए ना माता। अवश्य सुनाऊंगी, किंतु तुम्हें भी वचन देना होगा। कथा सुनने के बाद तुम हमें भोजन परोसने दोगे। ना बोल दिया तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हाँ बोला तो अपना प्रण तोड़ना होगा। कहो पुत्र, महाभोग परोसने दोगे न हमें?
भोजन परोसने के लिए ही तो कह रही है। खाना न खाना तो मेरे ऊपर है। उचित है। मैं आपको महाभोग परोसने से मना नहीं करूंगा, किंतु अब तो बताइए ना, देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता विमला को भोग चढ़ाने पर ही वो महाभोग बनता है? बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ के मार्ग पर थे और तब उन्होंने पहले द्वारका जाने का निर्णय लिया और फिर श्री जगन्नाथ श्री नारायण हरि श्री जगन्नाथ श्री नारायण हरि श्री जगन्नाथ हरि हरि हरि। इतने मधुर स्वर में प्रभु के भजन कौन गा रहा? नारायण नारायण। देवर्षि नारद भजन सुनकर खींचे चले गए और वो पहुंचे प्रभु श्री कृष्ण के भक्त और शिष्य उद्धव जी के द्वार पर। प्रहलाद को उबार ले ध्रुव के सर प्रहलाद को उबार ले भक्त हेतु बांध्यो से भक्त हेतु बांध्यो से लंक अद्भुत। सर्वथा अद्भुत। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। अहो भाग्य मेरे जो प्रभु के इस भक्त के घर श्री हरि नारायण के महानतम भक्त स्वयं पधारे। महानतम उचित कहा। महानतम भक्त तो मैं हूं ही। सृष्टि के आरंभ से प्रभु की भक्ति जो करता आया हूं, किंतु आज आपकी भक्ति आपके भजन सुनकर मन प्रफुल्लित हुआ, मैं प्रभावित हुआ और खींचा चला आया। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अभी तक? नारायण नारायण। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। नारायण नारायण। भोग अर्थात प्रसाद। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। और नारद जी ने प्रभु का प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रभु नारायण के महानतम भक्त होने के पश्चात भी उन्हें प्रभु का महाभोग चखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। यदि भक्ति में समर्पण हो तो भगवान भी भक्त को महत्व देते हैं और ध्यान रखते हैं।